हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त तरीके से आए होंगे। उसके ऊपर मैं बात करूं, उस चीज को क्लियर करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के 11th क्लास के अंदर कंपार्टमेंट आ गई है। कंपार्टमेंट को बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। पेरेंट्स भी देखते हैं और स्टूडेंट तो इतना हतोत्साहित हो जाते हैं कि वो उनको लगता है कि पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन बच्चा लोग जो भी होता है ना लाइफ में, बहुत सोच समझ के होता है। हो सकता है आपको किसी ऐसे व्यक्ति से ऊपर वाला मिलवाना चाहता हो जो कि आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दे। सो बच्चों लोग, ऊपर वाला ना कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, ऊपर वाला हरदम आपका भला चाहता है। मैं आज आपसे क्या डिस्कस करूंगा, किस चीज के ऊपर बात करूंगा, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आया हूं। सिस्टमेटिकली ढंग से मैं आपको इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। कौन सी क्लास के? क्लास 11 के, ठीक है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स के। इसमें बच्चा लोग आपको भी पता है दो बुक्स आती हैं। एक का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। कौन सी बुक आती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आती है और उसके साथ साथ दूसरी बुक का क्या नाम है? दूसरी बुक का नाम है स्टैटिक्स, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, जिसको हमने नाम दे रखा है हिंदी में सांख्यिकी। पेपर की पैटर्न की बात करें बच्चा लोग, जो उसकी कंपार्टमेंट आई है 40 प्लस 40 मार्क्स के फॉर्म में दोनों बुक से पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का सांख्यिकी से पूछा जाएगा। बच्चा लोग, मैं आपको क्या शुरू करवा रहा हूं, मैं आपको किस चीज के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको आज जो बताऊंगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्यों है, क्या है, और हमें पढ़ना क्यों चाहिए, और हमें इसके बारे में जानना क्यों चाहिए, इस चीज के ऊपर मैं आज आपको लेके चलूंगा और उसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का मतलब सबसे पहले क्लियर करते हैं। व्यष्टि का जो मतलब होता है वो होता है छोटे स्तर। किस पे? छोटे स्तर पर। बच्चा लोग, ये हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के यूज जरूर किए जाएंगे, लेकिन पूरी जो वीडियो है ना वो हिंदी में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप श्योर रहिए, नॉलेज जो भी मिलेगी ना जबरदस्त मिलेगी। नॉलेज के बाद मत ही पूछिए, ठीक है। छोटे स्तर पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र होता क्या है? अर्थशास्त्र के अंदर लोग अपनी जीविका कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए, कमाने के लिए दुर्लभ दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करता है, और हमारे संसाधन क्या हैं? दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब क्या होता है? स्केर्सिटी मींस इतना नहीं है, इसीलिए, ठीक है। जिस चीज की कमी होती है ना वो चीज हमारे लिए दुर्लभ होती है। जैसे बात करें स्टोन, प्रीशियस स्टोन, क्या हर किसी को आसानी से मिल जाता है? नहीं। क्या गोल्ड हर किसी को पहने हुए देखोगे? नहीं। क्यों? डायमंड हर किसी को पहने हुए देखोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या है? दुर्लभ है।
वैसे हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो भी दुर्लभ है, इसीलिए उसको सही जगह पे यूज करना है। बच्चा लोग, हमारे पास टाइम भी बहुत नहीं है, टाइम भी एक दुर्लभ वस्तु है। क्यों? क्योंकि हमें सोच समझ के उसको इन्वेस्ट करना है कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वैल्यूएबल थिंग्स में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, जो लोग अपने जीविका कमाने के लिए काम करते हैं दुर्लभ संसाधनों में, वो हमारी कहलाती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बता दिया, ये पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजों के ऊपर यूज किया गया है, एक है उत्पादक और एक है उपभोक्ता। क्या? उत्पादक और उपभोक्ता। बच्चों लोग, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वो व्यक्ति होता है जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी माल का उत्पादन करता है। माल को बोले तो वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, वस्तु का उत्पादन करता है। फिर उस वस्तु का उत्पादन किसके लिए करता है? उपभोक्ता के लिए करता है। उपभोक्ता कौन होता है बच्चा लोग? जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है, यूज करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर, इस मार्कर को मैं मार्केट से परचेज करके लाया, लेकिन क्या कर रहा हूं, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको यूज कर रहा हूं। तो यूज कौन कर रहा है? उपभोक्ता। मैं इस मार्कर का क्या कर रहा हूं? उपभोग कर रहा हूं, यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चा लोग? उपभोक्ता। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो वस्तु को फाइनली यूज करता है। आप दूध लाते होंगे, आप दही लाते होंगे, आप घी लाते होंगे, आप चीनी लाते होंगे, आप चाय की पत्ती लाते होंगे, तो क्या उसको दोबारा बेचने के लिए लाते हैं? नहीं, आप खुद के यूज करने के लिए लाते हैं। अगर आप खुद के यूज करने के लिए लाते हैं तो आप क्या है? उपभोक्ता। जैसे 11वीं क्लास के अंदर आपने इकोनॉमिक्स की बुक खरीदी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो आप क्या है? उपभोक्ता। आप उस बुक का क्या करोगे? उपभोग करोगे, है कि नहीं? उत्पादक समझ में आया, जो किसी वस्तु तथा सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करता है। बात यहां तक क्लियर हुई तो बोलो बच्चा लोग हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इसके साथ साथ एक चीज आती है गतिविधियां। क्या आती है? गतिविधियां। गतिविधियां क्या होती है बच्चा लोग? किसी भी इकोनॉमी के अंदर गतिविधियां दो प्रकार की होती है। गतिविधि दो प्रकार की होती है, एक होती है आर्थिक गतिविधि, एक होती है आर्थिक गतिविधि, एक होती है अनार्थिक गतिविधि। एक होती है आर्थिक गतिविधि, एक होती है गैर आर्थिक या अनार्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक। बच्चा लोग, इसको आर्थिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, गैर आर्थिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चा लोग, अगर आप 11th क्लास में गए हो ना, या आपकी कंपार्टमेंट भी आई है, इसको प्रिपेयर कर लेना। बस जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, मक्खन की तरह उसको प्रिपेयर कर लेना। किसी का बापू नहीं रोक सकता आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से। ठीक है? आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। इसमें कीवर्ड कौन से हैं भैया? आर्थिक क्रिया से अभिप्राय ऐसी क्रिया से है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दैट
इट इज कॉल्ड आर्थिक क्रिया। क्या बच्चा लोग? आर्थिक क्रिया। तो गैर आर्थिक क्रिया क्या होगी? गैर आर्थिक क्रिया क्या होगी? जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता, लाभ अर्जन नहीं होता। यहां हम जो भी काम करते हैं किसके भाव से करते हैं? सेवा। क्या आपकी मम्मी आपसे पैसे चार्ज करती है? मैं तुझे इतने दिन से खाना खिला रही हूं, पानी पिला रही हूं, तेरे कपड़े धो रही हूं, तेरे बर्तन धो रही हूं। क्या मम्मी ने कभी आपसे चार्ज किया है? दैट इज इमोशनल। जिस चीज के अंदर हम सेवा भावना से करते हैं, ये मेरा बेटा पढ़ के आया है, पसीना टपक रहा है, ठंडा पानी पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। सो बच्चा लोग, जो भी क्रियाएं सेवा की भावना से की जाती है वो हमारी गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया का मतलब, अगर वही मम्मी जो खाना बनाती है अगर वही रेस्टोरेंट में बनाए तो क्या आएगा? पैसा। अर्जन होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? वहां अर्जन होगा। और वहां मां फ्री में सेवा नहीं करेगी। घर में वही काम मां कर रही है तो वो गैर आर्थिक क्रिया है। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा देते हो, क्या पैसा लेते हो? ओए बूढ़े व्यक्ति, माना तेरे को रोड क्लियर करा है, रोड पास करेगी, पैसा चाहिए? नहीं बोलते ना भाई। तो सिंपल सा ये है गैर आर्थिक क्रिया, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा है। सेवा क्या है? सेवा, लाभ नहीं। अगर लाभ होगा तो क्या होगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगी। अगर लाभ नहीं है तो अनार्थिक क्रिया। इसको गतिविधियां भी बोलते हैं और इसको क्रियाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियाएं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, नोट कर लो इसको। ठीक है, समझ में आया? अब एक वर्ड आता है दुर्लभता। क्या आता है? दुर्लभता। उसके ऊपर से मिटो दो, मिटो देता हूं भाई, आपने बोला तो मिटो देता हूं। दुर्लभता, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। जिसकी कंपार्टमेंट आई है वो दिमाग लगा सकता है, जिसकी कंपार्टमेंट नहीं आई उसको अभी मैं समझा दूं। ठीक है, लगाओ थोड़ा दिमाग, बताओ दुर्लभता क्या होती है बच्चा लोग? जिसकी मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, वो होती है दुर्लभता। उदाहरण, आकाश कूली इंस्टीट्यूट। आकाश कूली इंस्टीट्यूट, ये कैसे दुर्लभ है भाई? ये तो कभी भी किसी को भी कितने भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चा लोग वहां पे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी तो एक टाइम ड्यूरेशन है, वो तो इंसान है। क्या वो 24 घंटे पढ़ा सकते हैं? नो, 24 के 24 घंटे पढ़ाना असंभव है। उसकी वजह से करना क्या पड़ता है? आकाश इंस्टीट्यूट में अगर 70 बच्चों का ग्रुप बनता है, फॉर्म 100 आए, लेकिन आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर 100 बच्चों का फॉर्म आया, लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है? 70 की। तो कितने लोगों को उनको बाहर करना पड़ेगा? 30 पीपल, 30 स्टूडेंट्स को बाहर करना पड़ेगा। मांग ज्यादा है, 100 बच्चों ने भर दिया, कैपेसिटी कितनी है? इस 70 को पढ़ा सकते हैं। क्यों बच्चा लोग? क्योंकि पढ़ाना एक क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर
पैसों के चक्कर में बच्चों की करियर से कभी खिलवाड़ नहीं करता। मैं नहीं करता, दूसरों की मैं बात नहीं जानता। मैंने मार्केट में ऐसे भी टीचर्स को देखे, उन सब्जेक्ट के साथ उनका बिलोंग ही नहीं होता, बिलोंगनेस नहीं होती, तब भी उसको पढ़ाने लग जाते हैं। तो उन टीचरों से बच के रहो जो आपको भयभीत कर रहे हैं। हम पढ़ा देंगे, हम सब ज्ञानी हैं, हमें सब पता है। भाई जिसको सब पता है ना, लिटरल बताऊं उसको कुछ नहीं पता होता। स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। दुर्लभता, मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, दैट इज कॉल्ड दुर्लभता। ठीक है, दुर्लभता, जब दुर्लभता होती है तो एक समस्या जन्म लेती है, एक क्या जन्म होती है, समस्या जन्म होती है। उस समस्या का क्या नाम है, उस समस्या का क्या नाम है? जब संसाधन दुर्लभ होंगे तो होगा क्या भाई, जाहिर सी बात है, क्या उत्पन्न होने वाली है, क्या उत्पन्न होने वाली है, समस्याएं। क्या होने वाली है, समस्याएं, समस्याएं। क्योंकि दुर्लभता के कारण ही समस्याएं होंगी। अब जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश टोली का हमने बात किया था, आकाश टोली इंस्टीट्यूट 100 के 100 बच्चे, तो अब क्या होगा, बाहर जाके पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज खराब होगी, उनको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा, रोड मैप नहीं मिल पाएगा कि जीरो से हीरो कैसे बनना है, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो समस्या है। अब इस समस्या आती क्यों है, क्योंकि हमारे पास दुर्लभता है, स्केर्सिटी है, इतनी रिसोर्सेज है ही नहीं। दुर्लभता के आने के 3 कारण होती हैं, 3 कारण। पहला कारण संसाधन, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, लिमिटेड है। दूसरी चीज क्या है, मानव की आवश्यकताएं। मानव की आवश्यकता क्या है भाई, अनलिमिटेड है। संसाधनों का क्या है, संसाधनों का क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है कि नहीं। ये 3 चीजों के कारण ही, सही लिखा ना, संसाधन, ठीक है ठीक है, ओहो बहुत ज्यादा गैप हो गया, संसाधन, ठीक है। इन तीनों के कारण ही हमारे लिए समस्या जन्म लेती है, और जो समस्या जन्म लेती है उस समस्या का नाम क्या है, उस समस्या को बोलते हैं आर्थिक समस्याएं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, आर्थिक समस्याएं। ठीक है, आर्थिक समस्याएं क्या बोलते हैं, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं है क्या, आर्थिक समस्याएं बेसिकली यही है, संसाधन क्या है, सीमित है, मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है। अब ये चीजें होती क्या है, संसाधन, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं घूमने भी जा सकता हूं, मैं कहीं और भी जा सकता हूं, कुछ काम आ जाए तो भी जा सकता हूं, तो रिसोर्सेज तो एक ही है, लेकिन उसके क्या है, बाउंडेशन। और दूसरी चीज वैकल्पिक उपयोग, अभी पढ़ा रहा हूं, मम्मी का फोन आ गया, मम्मी के पास जाना पड़ेगा, पापा का फोन आ गया, पापा के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं। एक ही चीज के एक से ज्यादा उपयोग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं वैकल्पिक उपयोग। और मानव की आवश्यकता, भाई वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। जैसे तुम्हें मोमोज खाना पसंद है तो मोमोज खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, क्योंकि हमारे आवश्यकता का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको पता है, आप पढ़ रहे हो, 50% नंबर लाना किसी की आवश्यकता है, 70% नंबर लाना किसी की आवश्यकता है, 80% नंबर लाना किसी की आवश्यकता है, 90% नंबर लाना किसी की आवश्यकता है, 99.9% नंबर लाना किसी की आवश्यकता है।
तो बच्चा लोग हमारी डिजायर तो बढ़ती रहती है, मेरे 50% आ गए, मैं ट्राई करूंगा मेरे 70 आ जाए। जैसे फर्स्ट टर्म में बात करूं, फर्स्ट टर्म में मेरे 50 आ गए तो मैं ट्राई कर सकता हूं ना 70 आ गए। अब प्री बोर्ड में मेरे 70 आ गए, मैं ट्राई भाई 70 ला सकता हूं तो मैं 80 भी ला सकता हूं। तो बी इस चीज के लिए क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हमारी आवश्यकता है क्या, असीमित। अभी मुझे जो चीज अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि आने वाले समय में वो चीज अच्छी लगेगी, चेंज हो सकती है। अभी मेरे पास अगर 4 व्हीलर कार है तो आने वाले समय में ये नहीं है कि उसी कार से मैं सेटिस्फाई रहूंगा। मैं ओडी के बारे में सोच सकता हूँ, जगुआर के बारे में सोच सकता हूँ, मर्सिडीज के बारे में सोच सकता हूँ, बेंटले के बारे में सोच सकता हूँ, रोल्स रॉयस के बारे में सोच सकता हूँ। आज मैंने ये कपड़ा पहना है, मुझे पसंद नहीं आएगा, कुछ समय बाद तो मैं चेंज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। आई होप आपको आर्थिक समस्या समझ में आई होगी। आर्थिक समस्या समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ, तो बोलो हाँ। ये था बच्चा लोग आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे वो सारी चीजों को मैंने आपसे क्लैरिफाई कर दिया। अब बच्चा लोग मैं आपको होमवर्क देता हूं, लिखो 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 लिखो। अर्थशास्त्र की परिभाषा दो। किसकी परिभाषा दो? पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की परिभाषा दो। अर्थशास्त्र की परिभाषा दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, टोटल 5 क्वेश्चन दूंगा बच्चा लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? दुर्लभता का अर्थ। दुर्लभता का अर्थ, दुर्लभता का अर्थ बताइए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन लिखिए, उत्पादक की परिभाषा दीजिए। उत्पादक की परिभाषा बताइए या दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5वां, उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता की परिभाषा। ठीक है बच्चा लोग, ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सभी का हो जाए तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर देना, यस आई कैन डू इट। यस बच्चा लोग, आई होप मैं जो भी चीजें आपको डिलीवर करना चाहता हूं डिलीवर कर पाया हूं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। सो बच्चा लोग, अगर आप